राजमन्नार ने हमेशा जाना था कि एक दिन उसके खिलवाड़ उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। उसने जाना था कि हर व्यक्ति के रक्त में हिंसा होती है जो मन्नार में रहता है, लेकिन नागरिक असंतुष्टि एक बहुत बड़ी स्तर पर हो रही थी और हमें कुछ ऐसे राज पता चले जिनका पूनम डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल सकता था। पहले तो हमें पता चला कि शौर्यांग परिवार के कई सदस्य अब भी जिंदा थे और वे राज के शासन को पलटने का साजिश कर रहे थे। उन्हें उचित समय का इंतजार था और उन्हें यह मान्यता थी कि अब समय आ गया है कि वे अपने लक्ष्य की दिशा में बड़े पैमाने पर बढ़ें। सालार के अंत में इस बात का खुलासा हुआ कि देवाधारा का बेटा था और वह राजा की गद्दी का अधिकारी था। अब हम नहीं जानते कि उसे इस बारे में पहले ही पता था या नहीं। यदि उसको पहले ही इसके बारे में पता नहीं था तो यह उसके लिए एक विशाल हैरानी का कारण होगा। अब समस्या यह थी कि देवा ने वर्धा की सहायता करने और उसे कार्ता की कुर्सी पर बैठाने का कसम खा लिया था। एक और वहाँ बहुत सारी शौर्यांग सेना थी जिनके नेतृत्व में भारवा था जो सारे साम्राज्य को जला देने की कायमत करना चाहता था, और दूसरी ओर रुद्र जैसे लोग थे जो स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। फ्रेंचाइजी के दूसरे हिस्से में हमें ये पता चलेगा कि देवा अपने वचनों के प्रति खड़ा उतरता है और कहीं उसका मन बदल जाता है और वह खानसार को अपने दोस्त के खिलाफ ले लेता है। देवा और वर्धा कैसे हुए बड़े दुश्मन? फिल्म की शुरुआत में हमने देखा कि 2017 में देवा और वर्धा बड़े दुश्मन बन गए थे, पर हमें यह कभी भी नहीं दिखाया गया कि 2010 से 2017 तक उनके बीच में क्या हुआ था जो उनके संबंध हो गया। कहा जाता है कि अच्छे दोस्त किसी के सबसे बड़े नेमेसिस बन सकते हैं और कुछ ऐसा ही वर्धा और उसके सालार के साथ हुआ। हमने देखा कैसे आध्या, जो कृष्णकांत की बेटी थी, भारत वापस आई और राजमन्नार की बेटी राधा ने उसे अपहरण किया। कृष्णकांत कभी मन्नार परिवार के लिए काम करते थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उन्होंने छुपकर भारत छोड़ दिया क्योंकि उसे पता था कि वहाँ उसकी सुरक्षा नहीं थी। राधा चाहती थी कि वह देवा को खोजे और उसे पता था कि अगर उसने आध्या को अपहरण किया तो देवा छुपकर नहीं रह सकता। उसकी योजना सफल रही क्योंकि देवा सबके सामने आया और आध्या को बचाया, और वर्धा भी यह जान गया कि उसका दोस्त कैसे बदल गया था। संभावना है कि किसी समझौते या असमझी के कारण दो दोस्तों के बीच एक दूसरे के साथ रिफ्ट पैदा हुआ हो, या शायद भी कुछ और पर हो रही थी और वह चाहते थे कि दुनिया उन्हें शत्रु माने। हमें सालार पार्ट 2 में सच्चाई पता चलेगी, लेकिन हम यह सुनिश्चित है कि अंत में दोस्त फिर से मिलेंगे और एक बार फिर से सारे उन लोगों के खिलाफ एक साथ लड़ेंगे जो उनके रास्ते में खड़े हैं।